हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर 02 में। और आज हम देखेंगे जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। और जो पहले भी मेरी वीडियो को देख चुके हैं, वो चैनल को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों की क्या हो सके, सहायता हो सके। तो चलो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जीएस के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट, जो भी जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे दो प्रकार के अधिकार होते हैं। एक तो जो सभी को प्राप्त होता है, चाहे भारतीय हो या बाहर के देश वाले हों, और एक होता है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 ये भी है आपको, अनुच्छेद 16 ये भी है, अनुच्छेद 19 ये भी है। ठीक है, सिर्फ क्या है हमारा भारतीयों को, सारे ये 3 अनुच्छेद हमारे क्या है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त होते हैं, ये आपके बाहर के लोग को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ठीक है, अब आपका ये आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद है आपका, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, ये भी ठीक बात है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं। चलो ये भी इसकी क्या है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर ठीक होगा इसमें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है। ठीक है, धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है करके। तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, तो धन विधेयक को क्या है, राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। और चौथा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वो, अब देखो कोई भी एक न्यायाधीश है, कोई भी एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र कब होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय से अधिवक्ता रहा हो, ये सही बात है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी गलत है, तो इसका सिर्फ क्या होगा, केवल फर्स्ट आंसर सही होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है आपका, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो हमारे क्या होता है, 2 माह के भीतर इसमें क्या होना चाहिए, संकल्प सदन के दोनों सदनों में कितने माह के भीतर होना चाहिए, 2 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, अब है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, आपका लगाया था 1963 में। सातवां क्वेश्चन है, राज्य के निधि निषेध तत्व में के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। ठीक है, अब जो डीपीएसपी है आपके, उसके लिए किस में अनुच्छेद में उपबंध किया गया आपका, तो अनुच्छेद 37 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ये चलैया समिति का गठन 1991 में आपका किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पाद चमड़ा उत्पाद से है। देखो ये क्वेश्चन इस बार आया भी था, तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, भूरी क्रांति से होता है आपका चमड़ा उत्पादन और कोको उत्पादन का। एक धन विधेयक जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, देखो कोई एक आ रहा है आसानी से और
आसानी से चले जा रहे तो क्या बोलते से हॉट मनी कहते हैं। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। अब कौन अनुमोदित करता है आपका ये आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। सही बात है, यही आपको क्या करती है अनुमोदित करती है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। अब देखो असहयोग आंदोलन हुआ था आपका, इसमें हमारा कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है बताना है। सरकारी पदों का त्याग ये भी किया था हमारा असहयोग आंदोलन में। विदेशी माल का बहिष्कार ये भी किया था। अदालत का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी किया था। सरकारी वाहनों से यात्रा करना पाबंद ये नहीं किया था। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका दांडी मात्रा की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। ठीक है, दांडी मात्रा आपको होता है 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था आपका, तो इसकी किस तिथि में 6 अप्रैल 1930 को इसकी क्या थी समाप्ति तिथि थी। ठीक है, नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ठीक है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। ठीक है, अब देखो जो गांधी जी के उसमें हम जितनी भी घटनाएं घटी थी कौन सा सही नहीं। देखो चौरा चौरी घटना 1922 सही है, 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमन संधि 7 सितंबर 1931 ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये सही नहीं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में नहीं हुआ था, 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार का गठन कब किया था। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है आपका 21 अक्टूबर 1943 को क्या किया था इनने भारतीय अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, देखो अब सती प्रथा थी उसका जो उन्मूलन कब किया गया था आपका 1829 को नियम 17 के द्वारा किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। भावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। ठीक है, तो इसका किसको जाता है हमारा लॉर्ड एलिंगन प्रथम को जाता है। ठीक है, किसको जाता है लॉर्ड एलिंगन प्रथम को। ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपका अभी ऐसी क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन पल्लव वंश इसमें क्या था शामिल नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे। देखो अब यह तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शव रखने के आपको क्या मिले थे अवशेष प्रदान किए थे। अब किस दिशा में इनके सर रखे जाते थे ये बताना है। ठीक है, इसी किसके सर क्या थे उत्तर दिशा में आपके क्या होते थे रखे जाते थे। अब यह है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था। ठीक है, देखो एक बौद्ध समिति में हमारे क्या दो संप्रदायों में इनका क्या हो गया था विभाजन हो गया था। तो कौन सी बौद्ध समिति में हुआ था आपका चतुर्थ बौद्ध समिति में इसका विभाजन हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आपके कहाँ हुई थी आपकी त्रिजुपालिक में आपकी क्या हुई थी इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसके है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। ठीक है, तो कौन है इसके मखली पुत्र है। ठीक है, मखलीपुर है पुत्र है मतलब। ठीक है, है किस मुल्क शासक के शासन को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, मतलब किस मुगल शासक के शासन को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा
जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जहांगीर, नहीं सॉरी शाहजहां। शाहजहां के काल को हमारे क्या कहा जाता था, स्थापित कला का स्वर्णिम काल कहा जाता था। इसके बाद है मुगल में मुहतसिब, मुहतसिब कौन था। ठीक है, और जो मुगल शासन काल था इसमें मुहतसिब कौन था, आचरण अधिकारी को मुहतसिब बोलते थे। ठीक है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। जो दीवान ए अर्ज था आपका ये सैन्य विभाग से क्या था, संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन है आपका, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो ये आपके किसके थे, अकबर के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। देखो, नरोरा उत्तर प्रदेश, सही बात है। ठीक है, कुंडल कुनन कुडन कुलन कर्नाटक, ये कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, क्योंकि काकरापार आपका गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है आपका। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। ठीक है, अभी किन दो उसके मध्य आपका उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है, बताना है कि आपको कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है, ईंधन का ऊष्म माना उच्च होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट जो हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ये आपका क्या है, गलत बात है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, इसका आपके क्या है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो, विटामिन B7 आपका क्या होता है, बालों का झड़ना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, विटामिन B12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्राणाशी रक्ता होना। ठीक है, अब उसके बाद हो जाएगा आपका विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई से क्या होता है, बचपन उत्पन्न होना। ठीक है, बांझपन उत्पन्न होना विटामिन ई के कारण होता है। ठीक है, और विटामिन के कारण क्या है, रक्त के थक्के होना। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 3142 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। ठीक है, तो तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, गैलेक्टर इकाई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। तो क्या होता है, वर्णांधता होता है। ठीक है, वर्णांधता होता है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। ठीक है, तो ये किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पादप को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है, तो क्या है, इसमें गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन से उसमें नहीं पाया जाता आपका न्यूक्लियस, वो आपका, तो आपका डी ऑप्शन होगा, जीव द्रव्य में। ठीक है, जीव द्रव्य में आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, तो आपका मछली का तेल ये है, पालक ये है, आम है। तो आपका जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे इसका नाम विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। अब 37वां क्वेश्चन है आपका, अब इसमें भी हमारे क्या है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो अब देखो, प्रतिरोध ये है, एक तो आपके क्या है, यूनिट सेल के, और एक क्या है, ऐसा यूनिट आपको बतानी है। ठीक है, तो
अब इसको मैच करते हैं हम। सबसे पहले प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है आपकी? ओम होती है, ठीक है। विद्युत प्रवाह, ठीक है। विद्युत प्रवाह की आपकी SI यूनिट क्या होती है आपकी? बताइए, करंट होती है ना शायद, विद्युत विवाह, ठीक है। विद्युत विवाह की जो आपकी SI यूनिट होगी एम्पेयर होगी, ठीक है। करंट की क्या होती है आपकी? एम्पेयर होती है। और उसके बाद आपकी बल, बल की क्या होगी? न्यूटन, ठीक है। पावर की क्या होगी? वॉट। तो इसमें क्या आ जाएगा देखो, 4, फिर 1, फिर 2, और फिर क्या आ जाएगा? 3। तो कौन सा ऑप्शन में आपका? बी ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद है 38वां क्वेश्चन, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लिथियम हो जाएगा, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्राकृतिक जो वो होता है रबर, उसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, तो यही बात आपकी क्या है? सही है। इसका अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या करता है? रासायनिक गुणों का निम्न का तय करता है, तत्वों का तय करता है, ठीक है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, तो जो देवप्रयाग है आपका किसके, इसे हम सास बहू का संगम भी बोलते हैं, और ये क्या है? भागीरथी और अलकनंदा के मध्य है, ठीक है। जिसमें हमारा भागीरथी हमारी क्या होती है? सास कहलाई जाती है, और अलकनंदा बहू, सास बहू का संगम भी कहते हैं, ठीक है से। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि किससे गुजरती बीचों बीच? मध्य प्रदेश से, ठीक है। गुजरने के लिए सबसे गुजरती है, बट इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक जो राज्य है उसके क्या होता है? बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है, देखो, भदवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये आपका गलत बात है, गुजरात में नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और रिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ठीक है, तो आपका बेगुला तो है आपकी, ठीक है। हमबोल्ट भी है, लेब्राडोर भी है, अलुगुहास, ये आपकी क्या है? आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या है? शीत जलधारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अब किस नदी को आपको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को आपका क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ठीक है, किसके लिए जाना जाता है रिंग ऑफ फायर? ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए भूकंप के लिए जाना जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है, तूफान के लिए नहीं जाना जाता है। जंगल की आग इसके लिए नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट और सेकंड इसके सही होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखो, तकला मकान चीन में है, बिल्कुल। थार भारत में है। आटाकामा चिली इसमें है, और गिब्सन अफ्रीका, ये अफ्रीका में नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। अब बताना आपको प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व्यक्तियों का होना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। श्रमिक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, ये भी नहीं होगा। और उसके अगला है आपका, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ
समय के लिए बेरोजगार होना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। अब आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहते हैं के बारे में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। कि आपको कौन सा कथन इसमें सही है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। तो ये आपका क्या है? ये बात सही है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ये भी बात आपकी सही है। तो इसका क्या होगा? दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला और सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन के इसके सही हैं। तो आज हमने वीडियो में देखा यहाँ पर को जो आपके आगामी एग्जाम्स में आने वाले टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो आपके देखे होंगे कि आपको हर एक टॉपिक से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप क्या कर सकते हैं? चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी और दोस्तों को भी हमारे क्या हो सके, इससे हेल्प मिल सके। अभी आगामी एग्ज़ाम में यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।